हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है HSSC CT 2025 के जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे उस पे ऊपर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है खास करके। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या है और कितने मार्क्स कौन सी शिफ्ट के कम हो सकते हैं, कौन सी शिफ्ट के बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन, पहले हम शिफ्ट का डिस्कस कर लेते हैं। जो HSSC CT 2025 के जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, सभी इस बारे में सर्वविदित हैं, सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट, और इसके बाद में जो फोर्थ जो शिफ्ट थी, ये इसमें से ये वेरी हार्ड में मैं कहूँगा, वेरी हार्ड, और ये जो शिफ्ट थी ये भी हार्ड थी, बट एज़ कंपेयर टू फर्स्ट ये थोड़ी कम हार्ड थी। तो पहले तो हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये हार्ड और इजी में जो है डिफरेंस क्या है। अगर देखा जाए तो जैसे कि आप सभी कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, जैसे 2022 और 23 में ग्रुप COD का एग्ज़ाम CT का हुआ था, उसके बाद में 2025 में हुआ है, 25 भी लगभग आधा निकल चुका, लगभग नहीं पूरा ही निकल चुका। तो इतने साल से आप तैयारी कर रहे थे, बट आप जब चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो करंट जीके, स्टैटिक जीके, हरियाणा से रिलेटेड हो, या फिर हमारा साइंस हो, या हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, एक तो आप डायरेक्ट पर्सन आपके सामने आए और उसको अटेम्प्ट करते टाइम आपका कम से कम समय लगे और तुरंत आप ऑप्शन को चूज कर लो और उसको फिलअप कर दो। उसका गोला जो है वो काला कर दिया आपने और आंसर आपको मिल गया उसका। और एक टाइप ऐसी हो जाती है, देखिए क्वेश्चन तो हमारा उसी सिलेबस में ही है, बट वो आपको घुमा देता है। तो ऐसी कंडीशन में खास करके करंट जीके, स्टैटिक जीके, या फिर हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके, एक बार मैं अलग से उसको डिस्कस करूंगा, कि आपको सोचना पड़े, सारे ऑप्शंस को आपको जो है कंपेयर करना पड़े कि कौन सा हो सकता है। फिर भी उसके चांसेस ये रहते हैं कि शायद ये गलत कर दिया मैंने। तो ये हार्डनेस का एक पॉइंट है। नहीं तो सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट भी वही और सिलेबस भी हमारा वही था। वैसे मैथ और रीजनिंग में भी क्या हुआ कि सीधे पर्सन, जिस तरह के पर्सन हम फेस करते हैं किसी एकेडमी में जा करके, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, या फिर खुद भी आप कोई बुक उठा करके तैयारी कर रहे हो पर्सनल या सेल्फ स्टडी के माध्यम से, तो उस स्थिति में आपको जो पर्सन मिलते हैं वैसे सेम क्वेश्चन का न मिल पाना, या सीधा तरीका आप अप्लाई कर सको ऐसे क्वेश्चन न मिल पाना, जो है इजी और हार्ड वे की तरफ लेके जाता है। तो हार्ड इसलिए थे वो पर्सन जो फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट में जो थे। तो ये तो थी हार्ड और इजी वाली बात। तो अब बारी ये आती है कि अब ये जो 4 शिफ्ट हमारी हुई, सेकंड और ये थर्ड शिफ्ट, ये इजी शिफ्ट थी, सभी जानते हैं इजी शिफ्ट में थी ये। तो अब ये इसमें कौन सी शिफ्ट के साथ क्या हो सकता है ये डिस्कस तो करेंगे। पहले हम नॉर्मलाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो हमारा नोटिस आया था, उस नोटिस में स्पष्ट कहा गया था, और ये श्योर है नॉर्मलाइजेशन के पूरे चांसेस हैं नॉर्मलाइजेशन होने के। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 10 था हमारा जो नोटिफिकेशन था, और उसमें 10 के चैप्टर में 10.3 नंबर ये पॉइंट है, इन केस एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मोर देन वन शिफ्ट द कमीशन में अडॉप्ट नॉर्मलाइजेशन मेथड ओब्लिक प्रेस प्रोसेस एज डीम्ड सुटेबल। हिंदी भी मैंने बना रखी है इसकी। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो आयोग अगर उपयुक्त समझे तो सामान्यीकरण पद्धति, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं, प्रक्रिया अपना सकता है। तो ये तो रही आयोग की बात, आयोग ने पहले से क्लियर कर रखा है। अब बारी ये आती है कि इस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। देखिए दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो कंप्लीट देखोगे तो बात आपको क्लियर समझ में आएगी। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है क्लियर कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर अगर कोई भी परीक्षा है वो एक से ज़्यादा पालियों में अगर
आयोजित होती है। जैसे हमारी 4 पालियों में पेपर था, पाली मतलब शिफ्ट में पेपर था, 4 शिफ्ट थी हमारी। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि पहली शिफ्ट का पेपर था वो वेरी हार्ड था, दूसरी और तीसरी शिफ्ट आसान थी, फोर्थ फिर हार्ड थी। तो ऐसी कंडीशन जब बन जाती है तो आप देखिए आपके लगभग 13 साढ़े 13 लाख इतने कैंडिडेट इन 4 शिफ्ट में बैठे। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं मान के चलूं तो प्रत्येक शिफ्ट में 3 लाख कैंडिडेट थे। 3 लाख से ज़्यादा थे, लेकिन मैं राउंड फिगर में 3-3 लाख के हिसाब से इनको जो है ले रहा हूं। तो फर्स्ट शिफ्ट के 3 लाख, सेकंड शिफ्ट के 3 लाख, थर्ड के और फोर्थ के भी 3 लाख कैंडिडेट। तो इनके अंदर जितने कैंडिडेट बैठे, जैसे मैंने बोला 3 लाख बैठे प्रत्येक शिफ्ट में, तो इनके 3 लाख बच्चों के पहली शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितने थे? एवरेज मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो, जिसको हम औसत के नाम से जानते हैं। औसत मार्क्स निकलेंगे इनके, औसत निकलेगी कैसे कि कुल कैंडिडेट क्या है और उन लोगों ने कितने टोटल मार्क्स गेन किए। जैसे किसी ने 50 से कम किए होंगे, किसी ने 50 से ज़्यादा, किसी ने 60 से भी ज़्यादा किए होंगे, किसी ने 70 से ज़्यादा भी किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। सभी मार्क्स को जोड़ करके उसको नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करेंगे, ये कमीशन का काम है। तो एक एवरेज आएगी, और हो सकता है मैं मान के चलूँ कि मान लिया कि पहली शिफ्ट की जो एवरेज आई वो 60 मार्क्स की आई। ऑब्टेन्ड मार्क्स की एवरेज कितनी आई प्रत्येक कैंडिडेट की? 3 लाख के 3 लाख कैंडिडेट की 60 आई। दूसरी शिफ्ट में मैं ये मान के चलूं, दूसरी शिफ्ट में माना कि एवरेज आई 80 की, मान लो 80 की आई, या तीसरी शिफ्ट में भी 80 की आई, और चौथी शिफ्ट में मान लिया 70 की एवरेज आई। 4 शिफ्ट हो गई हमारी। अगर मैं एक बार इसको मैं खत्म कर देता हूं, फिर ये हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। एक बार आप 2 शिफ्ट का मान लो, मान लिया 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट के एवरेज मार्क्स 60 थे, दूसरी शिफ्ट के 80 थे। तो एज कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट जो है ये हार्ड हो गई, क्योंकि इसके एवरेज मार्क्स आए 60, इसके 80 आए, इसके 80 आए, इसका मतलब ये आसान थी। तो आयोग नॉर्मलाइजेशन कैसे करता है कि इस शिफ्ट के 10 नंबर कम कर देगा और इस शिफ्ट में प्लस के 10 कर देता है। तो ये 70 हो गए और ये भी 70। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या काम होता है कि हम ये देखते हैं, उसमें कमीशन ये देखता है कि कौन सी शिफ्ट के नंबर एवरेज ज़्यादा थे, किसके कम थे। तो जिसके कम थे उसको हार्ड शिफ्ट मानेगा, और फिर इस तरह से नॉर्मलाइजेशन उसका किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन का कारण क्या है कि सभी को बराबर मौका मिले। अगर ये चारों शिफ्ट होती ना तो फिर नंबरों का एवरेज निकालते वो, इजी का और हार्ड का, उसके हिसाब से फिर नंबर ऊपर नीचे करते। तो ऐसे किया जाता है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है, कोई फिक्स नियम नहीं है कि आपके नंबर 3 कम बनेंगे या 5 ज़्यादा बनेंगे, मतलब कोई फिक्स नहीं है। बात यह है कि आयोग उन सभी कैंडिडेट्स के नंबर को इक्वलाइज करेगा, औसत सभी की बराबर आ जाए। तो ये तो प्रोसेस की बात हो गई। अब कितने हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते मैंने आपको बता दिया, वो एवरेज मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सारा का सारा खेल ये उसका है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कि कितने मार्क्स के ऊपर मैंने आपको बताया कि कोई फिक्स जो है नंबर ऑफ मार्क्स नहीं है कि इसमें कितने नंबर जाएंगे। और जहाँ तक मैं मानता हूँ फर्स्ट शिफ्ट में 60 के आसपास ही कैंडिडेट्स के नंबर हैं ज़्यादातर के। कोई बहुत ही विरला, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत सारे इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कई सालों से भी तैयारी कर रहे थे और अच्छी तैयारी कर रखी थी। हो सकता है वो कैंडिडेट 70 प्लस, हो सकता है 80 भी पहुँच गए हों, ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं जाएंगे। बट ज़्यादातर कैंडिडेट्स के अबाउट 60 नंबर मैं मान के चल रहा हूँ। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का होना श्योर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये तो दोस्तों छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।